जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जावेद, मैं एक्चुअली एक मदर हूँ ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड मैं जो है ऑफ कोर्स एक वीडियो देखी थी एंड आई वांटेड टू गिव माय टेस्टिमोनियल कि हाउ मिराकुलसली माय सन रिकवर्ड थ्रू सुगर रहमान थेरेपी। जी, फरमाएँ। आप तो आप पाकिस्तान से बोल रही हैं? नहीं नहीं सर, मैं अब्रॉड होती हूँ। अच्छा जी। यूरोप में या और जी जी, यूरोप में। तो वहाँ पर ऑटिज़म के लिए आपके बेबी की कितनी एज है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ 6 years old, लेकिन मैंने जब उसको डायग्नोसिस मिला था, ऑफ कोर्स ही वाज बोर्न परफेक्टली फाइन, लेकिन ही रिग्रेस्ड इनटू ऑटिज्म एट द एज ऑफ 1.5। अच्छा जी। और हम लोग भी उसी तरह हर तरह थेरेपीज करवा रहे थे, सब कुछ करवा रहे थे एंड आई जस्ट गॉट इन टच विद सुंदर्स। मैंने उनका एक वीडियो देखा था एंड उन्होंने मुझे दुआ कराई और उन्होंने मुझे actually I was in a very dark space and she brought me back into she made me see the light and उन्होंने मुझे दिखाया कि how I was holding back my son's progress उन्होंने कहा कि and आप होल्ड बैक कर रही हैं उसकी प्रोग्रेस को। बिल्कुल जी, ये मैं बिल्कुल अभी इसी पे बात कर रहा था। मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। आपकी ये बात लोगों को समझ वैसे नहीं आएगी कि आप कैसे होल्ड बैक कर रही थी, फिर नया एतराज़ आ जाएगा कि जी माँ दुश्मन कैसे हो सकती है या माँ बच्चे की प्रोग्रेस कैसे रोक सकती है। तो वो हम कई बार माँ बाप को समझाते हैं कि कई बार आप बड़ा अच्छा कपल होते हैं, लेकिन बेबी पैदा हुआ और पहले हफ्ते या पहले महीने या पहले साल में ही अचानक बहुत सिक हो गया। कोई ऐसी खबर आ गई जी सांस बहुत ख़राब हो गया, जॉन्डिस बहुत डीप हो गया, पेट ही नहीं ठीक हो रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर ने कंसर्न शो कर, जैसे हमारे टेलीफोन इस वक्त ख्याल से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम दोनों अगर नहीं अटेंड करना चाहते तो हम किसी की कॉल नहीं लेंगे। तो वो बच्चा माँ या बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। अब होता ये है कि माँ बीमार बच्चा बीमार, माँ को गुस्सा चढ़ गया बच्चे को गुस्सा चढ़ गया, माँ इरिटेट हो रही है बच्चा इरिटेट हो रहा है, समझ नहीं आता। और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है कई बार कि हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं तो हम हंस के उन्हें कहते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, अगर आप अचानक चीख मारे किचन में तो सबसे पहले कौन सा बच्चा आएगा? तो माँ वो फट कहती बच्चा है ये आएगा। वाला है, हाँ वो बच्चा आएगा। बिल्कुल और मैं कहता हूँ कि अगर इसको स्कूल में कहीं चोट लगे, आप उससे पहले वहाँ फ़ोन कर देती हैं कि ज़रा मेरी बच्चे से बात करें। वो कहते हैं जी उसको तो अभी चोट लगी है, वो स्लिप हो, कहते मेरी तो पहले से ही तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा ध्यान इसकी तरफ जा रहा था। तो ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है। लेकिन उससे होता ये है, मैं एग्जांपल ये देता होता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा घना सायादार दरख्त होता है, उसके साए में अगर दूसरा पौधा उसी का पौधा लगाया जाए तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता, वो बढ़ता फूलता नहीं है। उसको जैसे बाग भी लगाते हैं तो 10-10 फुट के फासले से वो पौधे लगाते हैं। वो सारे छोटे छोटे पौधों को गर्मी सर्दी खज़ां बहार बारिश सब फेस करना पड़ता है, फिर वो ऊंचे दरख्त बनते हैं। कई बार जिस दरख्त का बीज होते हैं उससे भी ऊंचा निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसी छाँव में लगाए रखें तो उस छाँव वाले दरख्त के नीचे उसी का पौधा ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो उसे हम डी लिंक करना कहते हैं। कई बार हम उसे डेमोस्ट्रेट भी करते हैं कि माँ बाप को कहते हैं कि आप आंख बंद करें, उनका जो कोई तीसरा रिलेटिव या कोई पार्टनर होता है साथ आया हुआ, उसे कहते हैं कि आप ना इन दोनों को आंखें बंद करें। कई बार हमें पता नहीं चल रहा होता कि दोनों में से ज़्यादा अटैच्ड कौन है, तो हम कहते हैं आप आंखें बंद करें और इसको अल्लाह के हवाले करें। ये हमारे लफ्ज़ होते हैं, इसके मालिक ना बने, इसको इसके मालिक के हवाले करें। इसकी माँ बाप रहें, इसके 70 माएँ ना बने, इसका अल्लाह ना बने, इसका सिर्फ बिल्कुल माँ बाप रहें, अपनी कैपेसिटी में रहें, बाकी कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ें। तो आप आंखें बंद करें और अपने दिल में अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें, इसे अल्लाह के सुपुर्द करें कि या अल्लाह तेरे हवाले, जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलना। और हम उनकी आंखें बंद करा के बच्चे के सर पे सिर्फ हाथ रख के 3 बार अल्लाह कहते हैं और हाथ उठा के कहते हैं जी अब आंखें खोलें। तो उनमें से एक जो है, हमें उसकी शक्ल से भी पता चल जाता है, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि आप के डर ना जाएं, तो हम प्यार से कहते हैं कि किसी का सर भारी तो नहीं हुआ, या चक्कर तो नहीं आए, या हार्ट बीट तेज तो नहीं हुई, या बोझ सा तो नहीं आया। तो अमूमन माएँ और बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनके साथ बाप अटैच होता है। बाप का असल में प्यार ज़रा और तरह का है। तो माएँ ज़्यादातर होती है, तो माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरा तो सर चकराना शुरू हो गया, भारी हो गया है। अब जो रिश्तेदार साथ होता है वो हंसना शुरू कर देता है कि ये क्या करतब हो रहा है। हम कहते हैं अच्छा, फिर आंखें बंद करें। तो हम उसके दिल वाली साइड पे लेफ्ट हाथ बच्चे के रखते हैं
3 बार अल्लाह कह के हाथ उठा के कहते हैं जी अब बताएं। माँ कहती है मेरे दिल को झटका सा लगा है, मेरे दिल पे बोझ आ गया है। तो कहते हैं जी आप इसको नहीं छोड़ रही, आपका ध्यान इसी की तरफ है, आपका ध्यान अभी तक अल्लाह की तरफ नहीं हो रहा, तो आप अल्लाह के आगे सरेंडर करें, कोशिश करें। और तीसरी बार हम उसके राइट शोल्डर पे हाथ रख के 3 बार अल्लाह कह देते हैं। 99.9% केसेस में वो एकदम, माँ या बाप जो भी होता है, वो कहता है मेरा जिस्म एकदम हल्का हो गया है, पता नहीं अब एकदम मैं रिलैक्स हो गया हूँ। तो हम कहते हैं कि हमने ये लिंक तोड़ दिया है, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो गया, आपने भी मान लिया कि अल्लाह ज़्यादा ख्याल कर सकता है इसका। या मैं नर्सिस की मिसाल देता होता हूँ कि छोटे बच्चों के केसेस में हॉस्पिटल्स में कई बार आप जाते हैं तो माओं की अपनी एनालिसिस होती है, वो कहती है ये फ़लान नर्स बहुत अच्छी है, ये बड़ी अच्छी ड्यूटी करती है, अल्लाह करे यही मेरे बच्चे के ऊपर ड्यूटी करे। लेकिन वो नर्स जितनी मर्जी अच्छी ड्यूटी करती है, वो 2 बजे दूसरे को हवाले करके चले जाती है, वो उस बच्चे को उठा के घर नहीं ले जाती हर बच्चे को, कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है। वो दूसरी नर्स ड्यूटी करती है, फिर रात को तीसरी करती है। तो इस तरह मैं माँ को समझाता हूँ कि तुम अपनी माँ का रोल प्ले करो, अल्लाह ना बनो। 24 घंटे नहीं तुम इसे देख सकती, बाकी इसकी हर चीज़ का ख्याल करो, इसके खाने पीने, सफाई सुथराई, कपड़े, सारी बातों का, इखलाक का, लेकिन इसका मालिक ना बनो, इसको पोजेस ना करो, इसको यहाँ से छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। बड़े कम केसेस होते हैं जिन्हें हमें एक बार फिर दोबारा करना पड़ जाता है, अदरवाइज तेज़ी से वो बच्चा ग्रो करना शुरू होता है, जिसका कहते हैं जी ये बढ़ फूल नहीं रहा, ये बोलता नहीं है, इसका कद नहीं बढ़ रहा, या बार बार बीमार होता है। तो एक ये भी केसेस होते हैं। तो असल खेल क्या आ गया, सोच का। वो सोच, अगर माँ बाप की आपस में नफ़रत है, माँ बाप की आपस में नहीं है, एक दूसरे के ससुराल वालों से नफ़रत है, बच्चे के अंदर ये सारे खून है, बच्चे के अंदर उसके दादा दादी नाना नानी वाला ही खून है। जो खून मामू चचा ताया फुफ्फो खाला में है वही खून उसमें है, जो अम्मी और अब्बू में है वही खून उसमें है। जैसे मेरे फ़ोन में यू फ़ोन की सिम है, आपके किसी की वारिद की है, किसी की जैज़ की है, किसी की कोई और होगी। अगर 2 कंपनियों ने मिल के एक सिम बना ली है तो दोनों के सिग्नल आ रहे हैं। अब दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दें तो वक्त तो सिम को पड़ जाएगा कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है, या सिम की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, सिम के सिग्नल्स ख़राब हो जाएंगे। तो उन दोनों की आपस में अगर हार्मनी हो जाए, तो मैं इस वीडियो में उन खातून को क्या कह रहा हूँ कि आपके बच्चे बेहतर हो रहे हैं ना, वो खुद कह के आई थी। मैं, हमारे लिए एज ए मेडिकल डॉक्टर के, हम तो एक दूसरे की, मतलब पेशेंट की प्राइवेसी का हमें ख्याल करना होता है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, हमने जबकि उन्हें ट्रेन करना होता है, तो उनके सामने ऑपरेशन भी किया जाता है। लड़की नंगी लेटी होती है, अंदर 10 स्टूडेंट, मेल भी फीमेल भी, सारे घुसे होते हैं, कई सर्जन से हम ट्रेन कर रहे होते हैं। या वार्ड में राउंड हो रहा है तो वहाँ तो खुल के बात हो रही है, जी ये नशा का मरीज़ है सर, ये जो है ये इसको फलानी गंदी बीमारी लग गई है। तो सारे स्टूडेंट्स सीख रहे होते हैं, वहाँ तो पर्दा नहीं, वो सिखाना पर्पस भी होता है, और सीखना भी है, और ख़ुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, और ताकि उसमें भलाई का आंसर आए। एनीवेज, तो इसमें मैं उन खातून को बार बार कह रहा हूँ कि जागते रहो। आपकी सीट आज इंपॉर्टेंट है, नींद आ रही तो उधर किसी दूसरे को बिठाओ। तो आप घर में प्यार का माहौल रखें, आपस में हारमोनी रखें, और बच्चे के जो करीबी अजीज रिश्तेदार हैं उनसे प्यार मोहब्बत करें, आपस की नफ़रत ख़त्म करें। नफ़रत रूट कॉज है, वो चाहे किसी से भी है, बच्चे के अंदर उसमें से जिसका भी खून है, वो उतना सिग्नल उस बेचारे के पास आएंगे, ख्याल के सिग्नल आएंगे, उसको तो नहीं समझ आएगी। बाकी हो सकता है आपकी नफ़रत ना हो, बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपकी ये आजमाइश हो, उसकी निशानी ये होती है कि आपको अल्लाह याद होता है और सब्र पास होता है। आपने खुद एक बड़ी दुआ मांगी होती है, या आप अल्लाह से कोई दर्जा मांग रहे होते हैं, तो फिर किसी न किसी तरीके से औलाद की आजमाइश भी आती है, कई तरीक़ों से आती है, जान की आती है, माल की आती है। वो उस दिन जब आप अल्लाह से कहेंगे ना कि मुझे, मेरा बच्चा क्यों डिफेक्टेड, मेरा बच्चा ऐसा क्यों था, सीपी चाइल्ड रहा सारी उम्र, मैंने 20 साल उसको संभाला, बेड पे रहा, तो उस दिन अल्लाह आपको वीडियो चला के दिखा देगा कि बच्चा ये आप कह रहे थे, फिर आपने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, लेकिन आपने खिदमत फिर बड़ी अच्छी की, एक आजमाइश थी, आपको खुदा ही याद रहा, तो आज आपको इनाम में बगैर हिसाब के जन्नत में भेजा जा रहा है। और आपको ये बच्चा जो वहाँ चलता नहीं था, आज आपके आगे आगे भाग रहा है और आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहा है, आज ये पे बैक कर रहा है। तो वो सब्र और अल्लाह की ही देखते रहना, अल्लाह ही की तरफ देखते रहना, अल्लाह ही को याद रखना, अल्लाह के आगे आजिज़ रहना, अल्लाह के साथ शिकवे में ना जाना, शुक्र में रहना, ये उस दिन आपको पे कर देगा।
दुनिया चाहे आपका मजाक उड़ाती रहे, मेरे जैसे बदबख्त आपको कहते रहेंगे तुम्हें सज़ा मिली है, तुम्हारी करतूतें ठीक नहीं हैं, लेकिन आपको अजर तो आपका अल्लाह देगा। तो उस नुक्ते को शायद आपने नहीं सुना काकी जी, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, कि प्यार और मोहब्बत का माहौल माँ के लिए, प्रेग्नेंट माँ के लिए, शुरू के छोटे बच्चे के लिए उस घर का माहौल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि 30-30 साल की उम्र में जब लोग आप उनका बिठा के साइको सेशन करती हैं, तो कई बार पहले सेशन के घंटे बाद या 10वें सेशन के बाद जाके वो बंदा खुलता है कि मुझे 5 साल की उम्र की वो मेमोरी नहीं भूलती जब मेरा अब्बा अम्मा को मार रहा था, या मेरी अम्मा ने गर्म पानी जो है वो फेंक दिया था मेरे ऊपर गुस्से में, या दादी को ऐसे कर दिया था, या दादे ने ऐसे कर दिया था। वो मेमोरीज कैसे हांट कर रही होती हैं, वो तो उस दिन रिफ्लेक्ट करता है मैं क्यों नशा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं भूलता। लेकिन कहानी तो वो 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल की उम्र से शुरू हुई होती है। वो दर्द तो वो लेके चल रहा होता है, वो बीज बोया गया होता है, और आप समझ रहे होते हैं ये बच्चा है। अब मैंने सादा सी बात कई बार कही है कि अगर तो मजबूरी आपके पास है ही एक कमरा, तो आपके जो 2.5 से बड़े बच्चे हैं, वो अगर वहाँ सोते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप दोनों अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आए, प्यार करें, तो किसी दूसरे कमरे में चले जाया करें, मत समझें कि बच्चा सोया हुआ है। और अगर आपके पास छोटा सा भी दूसरा रूम है तो फिर बच्चों को उधर सुलाएं। ये जो उस हालत में आपके कमरे में बच्चे ना हो। मेरे पास कई लोग आके, उस पर भी मेरे क्लिनिक पे कई बार मेरे से बहस कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो बच्चा माशाल्लाह 7 साल का हो गया है, हमारे दरमियान में सोता है, हम एहतियात करते हैं ये सोया ही होता है रात को। मैं कहा ठीक है, एक कहानी तो बाद च पता लगेगी। फिर मैं उदू तो पूछागा कि तुहाडा एडी वड्डी कोठी सी, इन्ने कमरे सन, ठीक है, इन दरमियान में ही सुला लेना था, ठीक है। लेकिन जब ऐसा अगर आपका कोई, जिस दिन आपने एक दूसरे के करीब आना होता था, तो आप नहीं दूसरे कमरे में, वो सोया होता था ना, तो आप चले तो दूसरे कमरे में जाएं, नहीं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब मैंने नहीं बोलना है, आज से मैं इस कौम से वादा कर रहा हूं कि मैंने नहीं अब बोलना है, किसी भी चीज पे अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये एक फिक्रा नहीं आपसे हजम हो रहा कि नफरत हर बीमारी की जड़ है। बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं या बड़े बीमार होते हैं। दादे ने बगैरती की होती है और किसी यतीम को मार के जायदाद कब्जे में ली होती है, और वो किसी को पता नहीं होता, वो विरासत में जो ही हिस्सा मिलता है। मैंने खानदानों को उजड़ते देखा है, बच्चियों को उजड़ते देखा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कहा है कि ये पीछे हुआ है। उन्होंने कहा जी हुआ है, आपको कैसे पता चला है? मैंने कहा जो खबर आप मुझे दे रहे हैं मुझे इससे पता चल रहा है। ये सजा नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। खून माफ नहीं करता, मेरे लफ्ज याद रखना, खून माफ नहीं करता, नहीं करता वो माफ, ये देना पड़ता है, नस्लों को हिसाब देना पड़ता है। 7वीं नस्ल पे आके अगर कोई अल्लाह का बंदा या बंदे का पुत्र मिल जाए और आप भी बंदे के पुत्र बनने पे तैयार हो गए हों, तो शायद माफ़ी मिल जाए। हमने भुगती हुई है, मेरे ख़ानदान ने 7 साल भुगती है, 7 नस्लें भुगती है, नहीं तो वो नस्ल ही ख़त्म कर देता, नस्ल ख़त्म कर देता। खून माफ़ नहीं करता वो भी उसके बंदे का खून नाहक नहीं माफ़ करता। वो नस्लों से खबर मुझे मिलती है, वो अब बातें, लेकिन चूंकि स्टिग्मा बन जाता है कि अब किसी को एड्स हो गई है तो पहला ही ख्याल आता है कि इसने ज़रूर कोई होमोसेक्सुअलिटी की होगी, या ये नशे के टीके लगाता होगा गंदी सरिंजों के, या ये कोई उल्टे सीधे काम करता है। वाकई अब मैंने भुगता हुआ है, ये सुई तो मुझे लग गई थी, लेकिन अगर मेरे घर वालों को पता चलता उस वक़्त, किसने मानना था सुई लगी है। कईयों के जहन में ख्याल आने थे कि पता नहीं डॉक्टर साहब 3-3 हस्पताल जाते ने, नाइटा भी करते हैं, पता नहीं की करते हैं, ठीक है। और इधर तो जितने बैठे हुए इन्हें तो सारों को पता है कि मैं तो बहुत ही कैरेक्टर वाइज तो बहुत ही ढीला हूँ। मुझे तो बच्चा आगे जब फल लाले मैं पाल फाड़ लेना, ना बच्चा छाड़ना, ना बड़ा छाड़ना, ना बंदा छाड़ना, ना बूढ़ी छाड़ना, आपके सामने है, जो गले लगाता लग जाता है। तो उस वक़्त तो शी जवान था, पता नहीं क्या करता हूँ। तो वो एक स्टिग्मा पहले ही जेहन में ख्याल आता है कि सुई दा बहाना है, ये कोई होर ही चक्कर है।
इसी तरह अगर मैं वो आपकी बात ठीक है, आप जो बात कर रहे